अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और फालिज जिसे स्ट्रोक कहते हैं वो रमज़ान के रोज़ों की वजह से कम हो सकते हैं। कैसे कम हो सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी। मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा ऐसी जो रमज़ान के हवाले से आपकी बॉडी के हवाले से बहुत मुफीद हैं। सबसे पहले नंबर पे कोलेस्ट्रॉल। आपके रमज़ान के रोज़े की वजह से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए आप फैट समझें, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा जो खून की शरियानें हैं उसमें जमा हो जाता है। खून की शरियानों में, ब्लड वेसल्स में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है खून की वेसल में सारा फैट आ गया। फैट की वजह से खून का जो बहाव है वो कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो दिल के अटैक भी होगा। दिल का अटैक क्यों होगा? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस था, शरियान जो है वो ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई कम हो जाती है। इसी तरह से अगर ये प्लेक टूटेगा तो वो जो ज़रात निकलेंगे वो आपकी दिल की नालियों को भी ब्लॉक कर सकते हैं, दिमाग की नालियों में भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, और दिमाग को अगर ब्लॉक करेंगे तो फालिज होगा। तो रोज़ा रखने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये कम होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और फालिज की बीमारियां कम हो जाती हैं। नंबर 2, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ब्लड प्रेशर जो फास्टिंग करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में, इसका लेवल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन बढ़ने की वजह से आपके जिस्म को खुशी फील होती है, और जो स्ट्रेस में होते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उसके लिए रमज़ान के रोज़े में डिप्रेशन से वो आज़ाद हो जाते हैं। नंबर 3, वेट लॉस। वेट लॉस कैसे होता है? जब आप रोज़ा रखते हैं तो वेट लॉस के लिए आपको जो शुगर चाहिए होती है वो ग्लूकोज है। क्योंकि आप रोज़ा रखा होता है, ग्लूकोज आपको मैसर नहीं होती, तो जिसमें जो ऑलरेडी स्टोर ग्लूकोज होगी वो यूज़ होगी। अब ऑलरेडी स्टोर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत में होगी। जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाएगी तो जिस्म जो है वो फ़ैट यूज़ करेगा। जो फ़ैट जब जिस्म इस्तेमाल करेगा एनर्जी के लिए तो फ़ैट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो मोटापा है, वज़न है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 पे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एक बात याद रखिएगा, जिनको डायबिटीज़ मेलिटस यानी जो शुगर की बीमारी है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन काम ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इंसुलिन बॉडी को देनी पड़ती है। इसी वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो फास्टिंग करते हैं यानी रमज़ान के रोज़ों में रखने की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन जो जिस्म में काम करना शुरू हो जाती है। इसी वजह से डायबिटीज़, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें दवाइयों की भी कमी हो जाती है, और जो डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ बनने होते हैं इन फ्यूचर मुस्तकबिल में, उनका चांस भी कम हो जाता है। सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऑटोफेगी है। ऑटोफेगी को समझने के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑटोफेगी का मतलब है कि बॉडी डिस्ट्रॉयज ओल्ड सेल्स या डैमेज सेल। जो आपके जिस्म में जो पुराने खुलिए हैं या सेल्स ऐसे जो डैमेज हो चुके हैं, जो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, उसको आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब जो ऑटोफेगी के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 1, आपकी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और इन्फेक्शन आपके जिस्म में नहीं हो सकेगा। ऑटोफेगी की वजह से जितने भी पुराने सेल्स और खुलिए हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी जल्द की जो हेल्थ है, स्किन हेल्थ बेहतर हो जाएगी। एक्नी नहीं होगी, जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह से जो बुढ़ापा जो जल्दी आना था वो बुढ़ापे में इसको लेट कर देगा। इसे एंटी एजिंग भी कहते हैं, कि जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो बेहतर हो गई है। इसी तरह से इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है तो उसकी बीमारी की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो सोजिश है वो नहीं हो रही होती। दूसरी बात यह कि जो ऑटोफेगी की वजह से जो ब्रेन सेल्स हैं और या नर्व टिश्यू के रीजनरेशन होती है, यानी कि सेल्स ब्रेन के दोबारा बनना शुरू हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी में इजाफा होता है, यादाश्त में इजाफा होता है, और दिमाग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे वो बीमारियां जो बुढ़ापे में तकरीबन बहुत सारे लोगों को होती हैं, और आपने अक्सर तो सुना ही होगा क्योंकि हमारे हर घर में ये चीज़ें होती हैं, जिसमें अल्ज़ाइमर। अल्ज़ाइमर बीमारी एक ऐसी है जिसमें यादाश्त कम हो जाती है, चीज़ें भूल जाती हैं, और इसी तरह से पार्किंसन में हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं,
اس بیماری میں مختلف میڈیسن بھی لیں پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز سٹروک ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ فالج، جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو ان تینوں بیماریوں سے بڑھاپے میں آپ ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے رمضان المبارک، اور آپ سب کو، آپ اور ہم الحمدللہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ دنیا میں بیماریوں کو کور کرنے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک رکھا گیا ہے، یعنی کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، وہ دن میں کچھ گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں یا آلٹرنیٹ ڈے پہ فاسٹنگ، ایک دن چھوڑ کے اگلے دن فاسٹنگ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ شوگر کو کور کرنے کے لیے، ویٹ لاس کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے تو ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، الحمدللہ جتنا بھی ہم شکر کریں بہت کم ہے۔